तो लगातार हम लोगों ने मेहनत किया था। 200 परिवार को हमने लगभग 15 दिन का राशन, और हमने सबसे बड़ी चीज़ ये किया कि हमने फ़ोटो किसी की नहीं खींचा। हर घर में 2 युवा 3 युवा हैं मगर बेरोज़गार हैं। अब आप बताइए 7700 रुपये में उसको रोज़गार में जोड़ दिया गया। इस सरकार में यही हो रहा है। सरकार कर रही है, हमारे काम बोल रहे हैं, विकास बोल रहा है बीजेपी का कहना है। तो ये तो परंपरा रही है, कोई और सरकार से शिलान्यास कराती है, दूसरी सरकार उसका उद्घाटन। गन्ना किसानों से खरीद कर ज़मीन देना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी खुद की बना रहे थे। इरशाद जी, आप लोकप्रिय हैं अपने वार्ड नंबर 49 में। हमने लोकप्रियता सर्वे की, हमारी टीम ने, आप काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोगों के बीच आपकी एक अच्छी पकड़ है और आप जीत कर आए। सारे पार्षदों के लिए, वो चाहे विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, राजनीतिक रूप से अगर वो जनता के बीच है तो 2020-21 का वो समय जहां मदद के लिए सबसे ज़्यादा हाथें आगे आईं और जो गरीब थे, क्योंकि रोज़गार लोगों का ठप हो गया, लॉकडाउन लग गया, जो रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसे। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है इरशाद जी, आप देखते भी होंगे कि विदेशों में समाज की सेवा के लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारे यहाँ की खूबसूरती इतनी लाजवाब है कि समाज खुद बाहर निकल के आता है। कोविड के पहले समय में देखा, आपने भी लोगों की मदद की, पूरी सब्जी बंटवाना या लोगों को राशन देने के काम, सब्जी देने का काम आपने किया। लेकिन एक युवा ऐसी भी थी विंग लोगों की, हर मोहल्ले में समाज सेवा की जो खिचड़ी बनाना, पुलिस के द्वारा उनकी मदद लेकर लोगों का वितरण कराने का काम, लोगों की मदद करने का काम लोग कर रहे थे। इरशाद जी, आपने अपने पार्षद हैं, अपने वार्ड के लिए कोविड के दौर में क्या किया? सबसे पहले तो कोविड के दौर में हमने सैनिटाइजेशन शुरुआत की और दवाइयों का छिड़काव सबसे पहले, सबसे ज़रूरी वो चीज़ थी। फिर धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो हम लोगों को एहसास हुआ कि जनता को अब परेशानी हो रही है। जो गरीब जनता है, जिनके पास रोज़ की कमाई होती थी, वो किस तरीके से खाएंगे। अल्लाह पाक ने हमारे जहन में डाला कि उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो लगातार हम लोगों ने मेहनत किया था। 200 परिवार को हमने लगभग 15 दिन का राशन पैक कराकर उस टाइम, पिछले 2020 वाले कोरोना काल में हमने बांटा। फिर उसके बाद से जो ज़रूरतमंद थे, जिनको दवाई की भी ज़रूरत थी, कुछ परिवार ऐसे थे तो उनकी जितनी मदद हो सकती थी पैसे से, 200-400-500, जिनको जो लगता था कि इतने में इनका काम चल जाएगा, कहीं कुछ ज़्यादा भी लगता था तो उनकी भी धीरे से किसी तरीके से पहुंचा दिया जाता था कि किसी को पता भी ना चले। और हमने सबसे बड़ी चीज़ ये किया कि हमने फ़ोटो किसी की नहीं खींचा। जो एक चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, क्योंकि उनकी भी थोड़ा सा समाज में इज्जत है और वो मजबूर थे। ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे, उनकी मजबूरी उनको करवाना, उनको मजबूरी समझ ली उनके सामने थी, वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जो किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, किसी से कह नहीं पाते। उन्हीं परिवारों को हम लोगों ने, जो कह लेता था वो तो सबसे कह कर ले लेता था, पर हम लोगों ने सर्वे करके अपनी टीम से, हमारी पूरी टीम थी जिसमें 20 से 25 हमारे साथी थे, दोस्त थे, वो सभी अपने अपने एरियो में, हमारे वार्ड के 7-8 मोहल्ले जो हैं, उन सभी मोहल्लों में हम अपने दोस्तों को एक्टिव किए, 2-2 दोस्तों को, और लग कर वो सब छानबीन किए। छानबीन करने के बाद काम हमारा आगे बढ़ा। इरशाद जी, हमने देखा उस समय के पेपरों में भी निकलता था, लोग फ़ोन भी करते थे, और ये देखा गया कि जो लोग, कई लोग स्वाभिमानी होते हैं, 15,000 20,000 के वो जॉब करेंगे, अगले महीने में किसी से ले लिया, घर से खर्च चलाया, मतलब स्वाभिमानी होते हैं, उनको कुछ पैसे मिल रहे थे। उनका ये कहना था कि जब समाज सेवा के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे, घरों के पास लाकर वो राशन के बोरे, सब्जी दे रहे थे, पूरे मोहल्ले के लोग जो गरीब थे वो ले रहे थे, लेकिन वो स्वाभिमानी लोग नहीं जा सकते थे।
सीताराम जायसवाल जी ने भी मदद की, जो बड़े बड़े नेता थे मदद की, और लोगों ने ये कहा कि ऐसे लोग जो फ़ोन करते हैं उनको लाकर घर दे दिया जाए फ़ोटो खींचने की। नए समाज में ऐसी दिक्कतें आई और आपने बताया है कि हमने लोगों का फ़ोटो नहीं खींचा, हमने ऐसी सेवा की। इरशाद जी, आप युवा हैं, जो दूसरी लहर आई उसमें युवाओं को ज़्यादा अटैक किया इस कोरोना ने, फिर भी हमने देखा कि युवा किस तरह से समाज के बीच मदद कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी, अब चुनाव का वक्त 5 से 6 महीने बचे हुए हैं, समाजवादी पार्टी भी हुंकार भर रही है, सारी पार्टियां कोई प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन यात्रा निकाल रहा है। क्या है आपकी पार्टी के एजेंडे, और आप एक युवा हैं, किस तरह की सोच एक युवा के लिए आपकी पार्टी की होनी चाहिए, किन एजेंडों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? हमारा एजेंडा साफ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां सबसे पहले दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली, अभी तक तो जो घोषणा हुई है वही हम बता रहे हैं, अब बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करें। मगर हमारी एक सोच है कि युवाओं को ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए, क्योंकि देश की 65% आबादी युवाओं की है। अगर युवा रोज़गार पाएगा तो देश में सब खुशहाल रहेगा। हर घर में 2 युवा 3 युवा हैं, मगर बेरोज़गार हैं। इस सरकार ने सारे रोज़गारों को ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से नौकरियां, वैकेंसियां निकल रही हैं, मगर उनकी तनख्वाह अगर देखिए तो आप अभी हमारे नगर निगम में 512 या कुछ पदों पर भर्तियां हो रही हैं, जिसमें 7700 रुपये की सैलरी मिलेगी उनको। अब आप बताइए 7700 रुपये में उसको रोज़गार में जोड़ दिया गया। इस सरकार में यही हो रहा है, जितनी नौकरियां हैं सब खत्म हो रही हैं और आगे इनका कोई प्लानिंग नहीं है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, आंगनबाड़ियों की भर्ती की बात हो रही है। अब इस वक्त सारी सरकार अब जागी है। जो विपक्ष हल्ला गुल्ला मचाया है तो वो भी पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे जो भी हो रहा है। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हमको पूरा भरोसा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे, क्योंकि हमको वो दिन याद है पिछली सरकार में एक्सप्रेसवे, ये आगरा एक्सप्रेसवे हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, मगर ड्रीम प्रोजेक्ट में आ गया उनके अखिलेश यादव जी के, माननीय अखिलेश यादव जी के। तो 22 महीनों में उन्होंने वो तैयार करके दिखा दिया। उसी के बाद क्या नाम है, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, परिवहन विभाग, बयान दिए थे कि हम 20 या 29 सड़क, याद नहीं आ रहा कितनी संख्या थी, वो बताए थे कि हम भी ऐसी सड़कें बनाएंगे। हाँ, इस टाइप की सड़क, सुखोई उतरे, हाँ सुखोई चले, विमान उतरे, जेट उतरे। बीजेपी कह रही है गड्ढा मुक्त यूपी होगा, हमने विकास किया है। अखिलेश जी का नारा था विकास बोलता है, तो बीजेपी ने कहा कारनामे बोलते हैं। 4 यूनिवर्सिटी आपके गोरखपुर में खुल गई, चिड़ियाघर आप देख सकते हैं, नौका विहार का विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार कर रही है, हमारे काम बोल रहे हैं, विकास बोल रहा है, बीजेपी का कहना है। देखिए, बोलने को तो बहुत कुछ बोली सरकार ने, बोला कि 2 करोड़ रोज़गार युवाओं को देंगे। आज आप देख लीजिए धरातल पे क्या है। और 4 विश्वविद्यालय की जो बात हो रही है वो अभी तैयार नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास हुआ है। 30 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज देने की बात की, एक बरेली में और एक गोरखपुर में आपका एम्स 2 पूर्ण रूप से अब चालू होने की स्थिति में, यहाँ तो ओपीडी भी शुरू हो गया है। 4 एम्स की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, आप आरटीआई दाखिल कर लीजिए, आरटीआई, तो आपको पता चल जाएगा कि एम्स की ज़मीन माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ये तो परंपरा रही है, कोई और सरकार शिलान्यास कराती है, दूसरी सरकार उसका उद्घाटन करती है। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है, जब अखिलेश यादव जी महेसरा की तरफ ज़मीन दे रहे थे तो यही योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उस पर अड़चन लगाया। कितना दिन अड़चन लगाया कि वहाँ से हमको हटना पड़ा, माननीय अखिलेश यादव जी को उस तरफ को, उस एरिए को छोड़ना पड़ा और लाकर नंदानगर एयरपोर्ट के पास गन्ना किसानों से खरीद कर ज़मीन देना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी खुद की बना रहे थे।
आप जनहित की बात कर रहे हैं, आप अपनी हॉस्पिटल के लिए वहाँ एम्स की ज़मीन देने से एकदम मतलब परहेज कर रहे थे, गुरेज कर रहे थे कि अगर इधर एम्स खुल जाएगा तो हमारी हॉस्पिटल बैठ जाएगी। तो ये सब बातें हैं। और रही बात कि आपने जो बात कहा कि ये सरकारों का काम है, तो हम आपको बता दें, ये जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसवे मिला, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो योगी जी ने क्या कहा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था आपने बनवाया नहीं, आपने 1400 करोड़ रुपए का उसमें बजट दिखाया और हम आपसे कम बजट में एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। आप देख लीजिए, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला, 2 जहाँ से वो रोड टूटी हुई है, पूरा भसक गई। आप बताइए, ये भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ा रहे हैं? वो वैसे और उसके बाद उनकी पूरी सरकार में, उनकी 4.5 साल की सरकार गुजर गई, अभी तक नहीं बन पाया।